अनहेल्दी हमारा लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस इतना है, भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, बाहर का खाना-पीना है और एक्सरसाइज़ तो बहुत सारे लोग करते भी नहीं हैं। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आ गई हैं जो नेचुरल नहीं है। इसमें से एक है हेयर लॉस। हेयर लॉस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। हेयर लॉस सुनते ही शायद बहुत सारे लोग ये वीडियो पे ध्यान देंगे क्योंकि ये सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चे, एडल्ट्स, मेल्स, फीमेल्स, आजकल इतना कॉमन हो गया है हेयर लॉस होना कि सबको ही ऐसा लगता है कि ये तो नेचुरल फिनोमेना है। बाल पतले होना, बालों का गिरना, हेयर फॉल होना और ग्रोथ नहीं होना, इसकी वजह से भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। हमारे इतने सारे हम शैम्पूज यूज़ करते हैं, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इससे भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब आप कहोगे मैम आपने प्रॉब्लम्स की तो लिस्ट इतनी लंबी बता दी, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है बहुत एडवांस्ड रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं पीआरएफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम ये जो वर्ल्ड में नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए नए प्रोसेसेस आते हैं, हम आपको उनके बारे में बताते हैं। पीआरएफ काफ़ी टाइम से इंटरनेशनली यूज़ होता आया है और वी आर प्राउड टू से कि 1 साल से हम भी पीआरएफ यूज़ कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स काफ़ी कमाल के हैं। आज हमारा फोकस है पीआरएफ को हेयर रेस्टोरेशन के ऊपर यूज़ करने का बेनिफिट्स बताना और आपको उसकी डिटेल में समझाना। पीआरएफ क्या होता है? पीआरएफ एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इस ट्रीटमेंट में ब्लड में से ग्रोथ फैक्टर्स आइसोलेट कर पाते हैं, जो कि सिर्फ प्लाज्मा के ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होते, सेल के ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं और साथ में स्टेम सेल्स जिनको हम मेसेनकाइमल सेल्स भी कहते हैं, वो भी हार्वेस्ट कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली जब आपका रॉ मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे आने ही हैं। अब रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं पीआरएफ में? पीआरएफ उन केसेस में हमें यूज करना चाहिए जहां पीआरपी की इंडिकेशंस होती हैं, बट रिजल्ट्स बेटर होते हैं पीआरएफ में। ये हेयर लॉस में यूज हो सकता है, हेयर डेंसिटी को इंक्रीज करने में यूज हो सकता है, किसी को अगर हेयर थिनिंग हो रही है तो भी पीआरएफ बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। पीआरएफ में भी कितने सेशंस लेने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी लोग हमसे पूछते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। कुछ लोगों को 4 सेशंस चाहिए होते हैं, कुछ लोगों को 6 सेशंस भी चाहिए होते हैं और हो सकता है कुछ लोगों को ज़्यादा सेशंस भी चाहिए हो। यूजुअली ये सेशंस 21 टू 28 डेज के गैप पे किए जाते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी इशू क्या है और आप इसको इजीली मेंटेन कर सकते हो जिस तरह आपके डॉक्टर आपको डायरेक्ट करें। कई केसेस में मेंटेनेंस हमें 3 मंथ्स में एक बार लेनी पड़ती है और कुछ केसेस जहां बहुत एग्रेसिव हेयर लॉस हो रहा था वहां हमें 6 मंथ्स में एक सेशन से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम मेंटेन कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम एक्चुअली ये रिजल्ट्स कितने दिन तक रहते हैं? रिजल्ट्स, अगर आपका लाइफस्टाइल स्टेबल है, आप स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हो, डाइटरी फैक्टर्स को ठीक कर पा रहे हो, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को आपने ब्लेंड कर लिया है, तो रिजल्ट्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। 1.5 से 2 साल तक भी ऐसी स्टडीज़ भी हुई हैं जहां पीआरएफ के रिजल्ट 1.5 से 2 साल तक भी देखे गए हैं। बट डेफिनेटली पीआरपी से रिजल्ट्स लॉन्गर लास्टिंग होते हैं। तो ज़रूर अगर आपको हेयर लॉस से रिलेटेड कोई भी इशू है, हेयर थिनिंग, डेंसिटी डिक्रीज होना, अपने प्रैक्टिशनर से पीआरएफ के बारे में ज़रूर पूछें। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड टू क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स।